हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के 5 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में भी बच्चों जितने रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और आज के इस वीडियो में 3 रिएक्शन तो ऐसे हैं जो हर साल 100% पूछे जाते हैं। ठीक, अभी बताएंगे कौन कौन सी रिएक्शन है। हर साल मतलब हर साल पूछे जाते हैं बच्चों, और हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक, में भी हो सकता है 1-2 में ना आए, नहीं तो ज्यादातर होता है कि आपको क्वेश्चन दिखाई ही पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर वीडियो एक ही आ रही है। तो देखिए भाई, नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है बच्चों, चारों तरफ इतना नॉइज होता है, शोरगुल होता है। हम खुद भाई सुबह शाम आरती में बिजी होते हैं, आपको बताया भी था, इसलिए बच्चों थोड़ा दिक्कत हो रही है। बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद तो भाई जो भी आपकी मतलब मैराथन आप परेशान हो रहे हैं ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, वो वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। सबसे पहले कैनिजारो अभिक्रिया, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, बात करें तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन तीनों में ये एक हो गया। ठीक, उन तीनों जो हमने बताया कि 3 इंपॉर्टेंट है, तो उनमें तो सबसे पहला कैनिजारो हो गया। ठीक, इसके आगे के जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले कैनिजारो अभिक्रिया। तो क्या है रसगुल्लों, ध्यान से देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड और ऐसे एल्डिहाइड बच्चों, ठीक, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, ठीक, जिसमें यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, वो क्या सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण तथा एल्कोहल देते हैं या फिर बनाते हैं। उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं बच्चों? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। अब मतलब कह रहा है कि एल्डिहाइड है। ठीक, तो एल्डिहाइड को हमने तो यहां पर एक एल्डिहाइड HCHO, हमने एक एल्डिहाइड पिक कर लिया। अब एल्डिहाइड की क्रिया किससे कराना है बच्चों? तो कह रहा है कि सांद्र NaOH या KOH के साथ। तो यहां पर हम ले लेते हैं NaOH। ठीक, NaOH, तो ये हो गया। ठीक, अब यहां से जब ये क्रिया कराएंगे इसको अपन, ठीक, इसको बच्चों जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई लवण बनता है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कब लगता है? जब HCOO हो या CH3COO हो। ठीक, H लगता है, यानी जिसमें बच्चों COOH समूह जुड़ा हो, उसी को तो अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, तो यहां पर कह रहा है क्या बन जाएगा? HCOO Na। तो भाई इतना तो कार्बोक्सिलिक हो गया, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक साल्ट बन गया बच्चों, लवण बन गया। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बन जाएगा? कह रहा है कि अम्ल मतलब एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहल को भी अपन यहाँ पे CH3OH, एल्कोहल भी हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। अब बच्चों लेकिन ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है नहीं, तो इसको चलिए अपन क्या करते हैं? संतुलित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन 1 है और 3 1 4, इधर 4 है, 4 1 5, 5 हाइड्रोजन यहां पर है। यहां पर कितना है बच्चों? 2 है, 2 1 3। अगर यहां पर हम 2 लगा देंगे, ध्यान से समझना भाई, अगर 2 लगा दिया तो ये आपका 2 2 4 हो गया, ये 5 बराबर है। Na 1 है, Na 1 है, बराबर है बच्चों। कार्बन कितना है? तो कार्बन 2 है, तो भाई कार्बन तो 2 हो गया है। ठीक, और ऑक्सीजन 2 है, 2 1 3 ऑक्सीजन है, 2 1 3, एकदम बात बराबर। तो ये आपका बन गया सोडियम। ठीक, इसका नाम हो गया बच्चों सोडियम। सोडियम और HCOO होता है जब भी
इसको अपन क्या पढ़ते हैं, फार्मेट पढ़ते हैं, सोडियम फार्मेट। ठीक, इसका नाम हो गया सोडियम फार्मेट हो गया। और ये तो बच्चों बन गया है आपका मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया है, मेथिल एल्कोहल बन गया है। ठीक, मेथिल एल्कोहल है। बाकी तो यहां पर हमने कास्टिक सोडा बताया था, ये एक क्षार है, और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का एक कंपाउंड है, एक ठीक यौगिक है। तो ये हो जाएगा आपका कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में धोखा खा जाओगे, वो भी 5 नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले रिएक्शन की ओर। चलिए हो गया बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखना, स्मिट अभिक्रिया। क्या है बच्चों, स्मिट अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ध्यान से देखना कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। क्या बनता है बच्चों, प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो हम जिसकी बात कर रहे थे उसमें ये भी है स्मिट अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्मिट अभिक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये कुछ भी होता नहीं है, बस थोड़ा आपको यही याद करना है। अब इसमें कह रहा है बच्चों कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो हम यहां पर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, जैसे CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने पिक कर लिया। ठीक है ना, अब इसकी क्रिया किससे कराना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से। तो N3H, ये हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला है। अगर NH3 होता तो अमोनिया हो जाता, लेकिन ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक, अब बच्चों हाइड्रोजोइक अम्ल से कह रहा है कि किसकी उपस्थिति में, तो उपस्थिति किसकी है, तो यहां पर है सांद्र, यहां पर है बच्चों किसकी, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है। तो क्या बनेगा, कह रहा है प्राथमिक एमीन बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम CH3 हैं, तो CH3, अब यहां से NH और एक H ये है, तो NH2 हो गया, NH2 निकाल दिया। ठीक, अब क्या बन जाएगा बच्चों, COO है, तो यहां पर हो गया CO2। ठीक, COO है यानी CO2 है। अब क्या बचा, यहां पर H, मतलब यहां पे N मतलब 2 बच गया है ना, क्योंकि एक N हमने पिक कर लिया है, तो ये बन गया नाइट्रोजन गैस। ठीक, तो यही क्या हो जाएगी, आपकी स्मिट अभिक्रिया हो जाएगी। नाम देखेंगे बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। वैसे अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है, तो भाई इसका नाम है मतलब एथेनोइक अम्ल, और ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल लिख दे रहे हैं ताकि परेशानी आपको ना हो, हाइड्रोजोइक अम्ल है। ठीक, अब उसके बाद इधर क्या बच्चों, तो इसका नाम देखेंगे तो मेथेनेमीन, क्योंकि CH3 मेथिल ग्रुप है, तो ये मेथेन में एमीन जोड़ेंगे, मेथेनेमीन, मेथेनेमीन मिला के हो गया मेथेनेमीन। ठीक, और बाकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, N2 क्या है बच्चों, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं। ठीक, ये बाहर निकल जाती है, उसके बाद हम देखते हैं अगली रिएक्शन को। चलिए बच्चों हो गया, चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन क्या है, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। ठीक है ना, ये है आपका सबसे ज्यादा
पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल इसी के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपका एल्डोल संघनन। अगर हम बात करें सन की ना, तो भाई सन कम पड़ जाएंगे, है ना। मतलब अगर अब आप देखेंगे बच्चों 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, भाई कब ना पूछा गया हो ही नहीं सकता। मतलब हर हाल में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है एल्डोल संघनन, मजेदार है, बहुत ही सिंपल है। तो एल्डोल संघनन होता क्या है, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। तो ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन, यानी ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, ठीक। यानी अब की बार इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेगा। ये क्या करते हैं बच्चों, तनुक्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनित हो करके एल्डोल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं। काफी मजेदार है, चलिए देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक। चलिए बच्चों, क्या कहना है एल्डिहाइड। अब इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड के दो अणु होते हैं। जैसे यहां पे हमने CH3 CHO एक अणु ले लिया और दूसरा भी ले लिया CH3 CHO, एक और एल्डिहाइड ले लिया। एल्डिहाइड के यहां पे एल्डिहाइड समूह के दो अणु हमने पिक कर लिया है बच्चों, ठीक। अब यहां से ध्यान देना, अब इसमें क्या है, तनु अम्ल। यहां पर तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति होगी, तो यहां पर हम एक तनु NaOH को पिक कर लेते हैं, ठीक। तनु क्षार है, इसकी उपस्थिति में जब हम मतलब ये इसकी उपस्थिति में ये आपस में मिलकर संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं, ठीक। अब एल्डोल का फार्मूला होता है CH3, ध्यान से समझना, CH3 CH, ये CH हो जाता है और यहां वाला जो एक O है इसके साथ H मिलकर ये आपका OH बनाएगा। अब उसके बाद बचा क्या, CH2 CHO, CH2 CHO, यही बन जाता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा आसान रिएक्शन है और इसी का नाम होता है एल्डोल, ठीक। ये तो हमने बताया कि एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के क्या है बच्चों, ठीक। एल्डिहाइड के आपके दो अणु हैं, इतना याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एल्डिहाइड समूह के दो अणु होंगे और आपस में मिलकर यानी संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। जब एल्डोल बनाते हैं इसका नाम है एल्डोल, ठीक। एल्डोल बनाते हैं तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एल्डोल संघनन। बात समझ में आई? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। अगली रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी पूछा गया था। स्टरीकरण क्या है, यह बोलेगा स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा बच्चों स्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक। किसी भी तरह से पूछ सकता है, हमें परेशान नहीं होना है। तो चलिए पढ़ते हैं रसगुल्लों, क्या है स्टरीकरण। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को, क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। एस्टर बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया को ही बोलते हैं बच्चों स्टरीकरण। तो चलिए देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, हमने यहां से एक कार्बोक्सिलिक समूह का कोई कंपाउंड उठा लेते हैं, वही CH3COOH हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल है, सिरके का प्रमुख घटक है, ये आप जानते हैं। एसिटिक अम्ल को हमने पिक कर लिया है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल एक ले लिया C2H5OH, एल्कोहल को पिक कर लिया। अब किसकी उपस्थिति है, तो रसगुल्लों ध्यान से समझना, उपस्थिति किसकी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तो सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
या फिर शुष्क HCl, ठीक, दोनों में कोई एक होना चाहिए। जब हम ऐसी सिचुएशन में गर्म करते हैं इसको तो क्या होगा बच्चों, कह रहा है कि एस्टर प्राप्त होता है, यानी CH3COO, यहां से उठाइए CH3COO, यहां से आपने पिक कर लिया। अब C2H5 ये हमने लगा दिया, C2H5 ये बन गया बच्चों एस्टर। नाम देखेंगे तो एथिल एसीटेट, क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, ठीक। और उसके बाद यहां पर एक H ये वाला बचा है ना बच्चों, ठीक, यानी ये वाला जो आपका H बचा है, ठीक, ये वाला इसके साथ मिल जाएगा तो भाई ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, बोले तो जल बन जाएगा। तो इसको अपनी बाहर निकाल देंगे, ठीक, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, है ना आसान, कुछ भी नहीं बच्चों। ये हमने बताया कि ये एक है एसिटिक अम्ल, क्या है रसगुल्लों, एसिटिक अम्ल है बच्चों। अब उसके बाद यहां पर था एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, ठीक, या एथेनॉल बोलते हैं। एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में ये बन जाएगा नाम C2H5 का एथिल, ठीक। और उसके बाद CH3COO, अपने दिमाग में छाप लीजिए बच्चों कि जब भी CH3COO है तो अपने को पढ़ना क्या है, एसीटेट, क्या पढ़ना है, एसीटेट पढ़ना है, तो एथिल एसीटेट बन जाएगा, ठीक, और साथ ही जल बन जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। चलिए हो गया। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं अगली अभिक्रिया को, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन, ठीक, क्लीमेंसन अपचयन। हालांकि 2023 में तो भी केवल एक ही सेट में पूछा था, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक, क्रिया कराते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। बात समझ में? चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको बनाना है। एक एल्डिहाइड ले लेना है, ठीक है ना। तो एक एल्डिहाइड हम ले लेते हैं CH3CHO, एल्डिहाइड हो गया बच्चों। अब जब भी भाई बात आती है किस चीज के साथ क्रिया कराते हैं तो संगत, तो चलिए एक एल्डिहाइड ग्रुप का कोई कंपाउंड ले लेते हैं CH3CHO, ठीक। अब इसका करना क्या है बच्चों, देखिए रिएक्शन में ही देखिए लिखा है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है भाई हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यहां पर हाइड्रोजन को हम जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। और किसकी उपस्थिति में, तो रसगुल्लों यहां पर होता क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहा है जिंक अमलगम, Zn बोले तो जिंक, Hg है यानी पारा अमलगम बनाता है, तथा कह रहा है कि सांद्र HCl यानी HCl भी होगा। ऐसी सिचुएशन में जब ये क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, यानी एल्केन श्रेणी का कोई तत्व, मतलब कोई कंपाउंड, कोई यौगिक प्राप्त होता है। तो यहां पर बन जाएगा बच्चों आपका CH3CH3, ठीक, ये बन जाएगा। साथ में बच्चों आपका जल भी बाहर आएगा, ठीक, लेकिन ये संतुलित है नहीं, 6 2 8 है तो 4 यहां पर अपने को लगाना होगा, ठीक, यहां पर बच्चों 4 लगाना होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्लीमेंसन अपचयन। एक बार देख लेते हैं बराबर है या फिर नहीं। 3 1 4 4 8 हाइड्रोजन, तो भी 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन बराबर बात। कार्बन बच्चों 2 है तो 2 कार्बन है, एकदम क्लियर। ऑक्सीजन 1 है तो 1 है, तो ये आपका हो जाएगा। इसको या करके इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों C2H6, ठीक, C2H6, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो भाई ये क्या है, एथेन है, ठीक, एथेन बन जाएगा, है ना, ये एथेन हो जाएगा। और ये क्या है आपका भाई एल्डिहाइड समूह का एक कंपाउंड है, एल्डिहाइड,
ठीक, भाई मिल जा रहा है, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह का एक कंपाउंड हो गया है। अब जब भी हाइड्रोजन होता है यानी अपचयन होता है। तो इस तरह से बच्चों आप इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है रसगुल्लों कि ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक, और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।